देखिए, नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद में अब क्योंकि जयपुर के जो 150 वार्ड हैं उनके ऊपर राजनीतिक गर्माहट चालू हो गई है। आज हमारे साथ में है जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल। उनसे जानेंगे कि नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तो पार्टी की तैयारियां हैं, क्योंकि जयपुर का जो चुनाव है ये जयपुर के आम जनता का चुनाव है और लोकल चेहरे का चुनाव है। अमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा होने के बाद में अब जो पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं, जो वर्तमान भी हैं और नए लड़ने वाले जो हैं, क्या रूपरेखा रहेगी पार्टी की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा जयपुर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और हर बार नगर निगम में भाजपा का परचम लहराया है। पिछली बार कांग्रेस ने जयपुर के इस जनमत को अपहरण करने का प्रयास किया और वार्डों को छोटे छोटे मुस्लिम वार्डों में तब्दील कर दिया, जिससे और जयपुर को 2 नगर निगमों में तब्दील किया, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी साख बचा पाए। अब चूंकि वापस वो जो सांप्रदायिक तुष्टिकरण कांग्रेस ने किया था वो हट गया है और वापस जयपुर अपने पुनः 150 वार्डों की स्थिति में आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि जयपुर में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 3/4 से ज़्यादा सीटें हम जयपुर में इस बार जीतें। क्योंकि निगम चुनाव की घोषणा के बाद में पहले तो मामला हाईकोर्ट में था, उसके बाद में चुनाव की घोषणा हुई। क्या लगता है कि इस बार क्या युवाओं को, महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात चल रही है, तो क्या इन 150 वार्डों के अंदर में कैसे समीकरण, क्योंकि टिकट का रास्ता है वो जयपुर जिले के से ही होके आगे गुजरेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय जो होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। कोई भी एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं करता। हमारे जयपुर में हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ नेता जयपुर में रहते हैं, हमारे से जुड़े हुए कई वैचारिक संगठन भी हैं। हम सबसे राय करते हैं और सबसे राय करने के बाद में जो एक सामूहिक निर्णय होता है उस निर्णय के आधार पर हम चलते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा है, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व की मंशा है कि युवा, महिला और अनुभव तीनों का बहुत उचित मिश्रण इस बार हो, क्योंकि 3/4 से ज़्यादा हम जीतना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमको भी बहुत सोच समझ के अपने कैडर बेस लोगों को टिकट देना पड़ेगा और बहुत मेहनत से हम लोग काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रश्न है तो निश्चित रूप से युवा, महिला और अनुभव तीनों का सम्मिश्रण हुआ। इसमें वर्तमान जो पार्षद हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के अंदर में, क्या लगता है पार्टी उन पे दोबारा दाव खेलेगी, या जैसे कि मेरा इससे पहले जो सवाल था युवाओं को, तो क्या लगता है उनके कामकाज के हिसाब से या दोबारा दोहराया जाएगा या बिल्कुल नए चेहरे को ही मौका दिया जाएगा जो पार्टी की रीति और नीति के पक्ष में चलता हो? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से पिछले बोर्ड में भी हमारे बहुत पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया है, और लेकिन ये भी है कि हमेशा जब उनसे पहले वाले थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे, उनको मौका मिला, तो कुछ पुराने भी होंगे, अनुभवी भी होंगे। मैंने कहा आपको, अनुभवी भी होंगे, युवा भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। अच्छा अमित जी, क्योंकि पिछले कल सुबह 7 बजे से न्यूज़ हुआ है कि कुछ कार्यकर्ता छात्र संघ चुनावों को लेके पानी की टंकी पे भी चढ़े हुए हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि गहलोत सरकार में भी गहलोत सरकार ने उस समय चुनाव नहीं करवाए थे, इस बार भी चुनाव नहीं हो रही है और वो आज भूख हड़ताल पे भी बैठ गए, तो किस तरीके से देखते हैं युवाओं को आप? देखिए, छात्र संघ से संबंधित विषय पर मैं टिप्पणी ना करूँ तो ठीक है, ये मेरा विषय नहीं है। और जयपुर शहर जिलाध्यक्ष के नाते, मेरे जयपुर शहर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं समझता हूँ इस पर बोलने का मैं अधिकारी भी नहीं है। ठीक है जी, कोई नहीं, आप बच रहे हैं। तो अगर मेरा सवाल ये बनता है कि नगर निगम चुनाव के अंदर में लगातार जिस प्रकार से जो स्मार्ट सिटी का जो बजट था उसको भी देखने के बाद में पार्षदों ने पूरी तरीके से उसे खर्च नहीं किया, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेके चुनाव के अंदर में आम जनता के बीच में भाजपा या भाजपा की टीम उतरेगी? देखिए, मेरा कहना है कि इसका तो कोई स्पष्ट आंकड़ा मैं समझता हूँ ये आपके पास में नहीं होगा, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि जयपुर में भाजपा के बोर्ड के अंदर हमारे पार्षदों ने जनता की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जनता का विश्वास जीता है और जनता का विश्वास हमारे साथ है ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और कांग्रेस के तुष्टीकरण से, कांग्रेस सरकार की गलत नीति की वजह से राजस्थान की जो हालत हो गई थी, राजस्थान गड्ढे में चला गया था। आप निश्चित रूप से आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के आने के बाद में राजस्थान में लगभग 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। महिलाओं के ऊपर आप देखिए किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, आप देखिए किस तरह अपराधों में कमी आई है। और निश्चित रूप से बात की जाए तो विकास कार्यों की तो एक झड़ी लग गई है। और पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देखिए, राम सेतु जल परियोजना हो, यमुना जल समझौता हो, हर जो समस्या जो दशकों से पेंडिंग थी उनका निपटारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो माहौल बना है राजस्थान में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत सकारात्मक है। और
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हो रहा है, उन सबका प्रभाव भी जयपुर के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ता है। और जयपुर में शहरी सरकार ने अच्छा काम किया ही है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा बहुमत हमको मिलेगा। अमित जी, क्योंकि लगातार निगम चुनाव की बात चल रही है, 13 तारीख को लॉटरी है, लॉटरी के आने के बाद में मालूम पड़ेगा 150 वार्ड में कौन सा महिला एससी वगैरह है, तो क्या लगता है कि निगम चुनाव के अंदर में पार्टी जो है किस आधार, जैसे कि आपने उसका जवाब नहीं दिया, किस आधार पे, किन मुद्दों पे, क्योंकि बार बार जैसे हम युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवा क्या इस बार पार्टी के साथ जुड़ के युवा इस बार बीजेपी को जिताने का पूरा, क्योंकि युवाओं में भी तो रोष फैला हुआ है पार्टी के प्रति। आपका आकलन बिल्कुल गलत है, युवाओं में कोई रोष नहीं है। जयपुर की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब चुनाव परिणाम आएगा तो आपको भी लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। क्योंकि गहलोत सरकार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रोज़गार का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम पे जो रोज़गार दिए गए थे उससे तकरीबन 37,000 के आसपास ज़्यादा रोज़गार दिए गए भजन लाल सरकार में, तो 2.5 साल के अंदर में। तो कैसे देख रहे हैं युवा, क्या इन रोज़गारों के माध्यम से पार्टी के प्रति आकर्षित होगा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस और जो अन्य दल हैं उनका काम है झूठा नैरेटिव गढ़ना, और भाजपा का काम है काम करके दिखाना। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने या जो हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में था, उन वादों को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। और हम सबको पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी जो घोषणाएं की थी, सब घोषणाएं निश्चित रूप से पूरी हो रही हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ हर चुनाव में हमको मिलेगा। एक लास्ट सवाल मेरा ये है, क्योंकि सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारी लगातार हड़ताल पे चलते हैं, निगम चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे निपटेगी सरकार? क्योंकि एक तरफ तो कचरा सड़कों पे पड़ा हुआ है, हड़ताल होती रहती है, फिर वापस ख़त्म होती है, फिर वापस हो जाती है, क्योंकि उनकी नियुक्तियों का मामला चल रहा है गहलोत सरकार के टाइम से। तो क्या लगता है कि इस बार निगम चुनाव के अंदर में, क्योंकि जो कर्मचारी नेता है, सफाई कर्मचारी, वो बोल चुके हैं कि निगम चुनाव में हम अब की बार पार्टी को थोड़ा सा सबक सिखाएंगे, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? मैं समझता हूँ, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना नहीं है। और मैं आपको फिर कह देता हूँ कि जब कोई सरकार जन कल्याणकारी फेस के साथ काम करती है तो उसका लाभ हर वर्ग को मिलता है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है तो भी हर आदमी को मिलेगा, सड़कें अच्छी हैं तो सबको मिलेगा, अगर पानी मिल रहा है तो सबको नियमित मिल रहा है, सबको मिलेगा, बिजली 24 घंटे आ रही है तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। तो जब जनता वोट डालने जाती है तो उन सब मापदंडों को देखती है और उन सब मापदंडों पर हम खरे उतर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि कोई नाराज़गी नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारा छोटी काशी के लोग हैं, छोटी काशी के लोग तो निश्चित रूप से राम जी की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये थे जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल, जिनका मानना है क्योंकि युवाओं को लेकर जो है सरकार ज़्यादा गंभीर भी है, क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत सरकार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं को जो रोज़गार दिए हैं उसको देखने के बाद युवाओं का जो नज़रिया है वो पार्टी के प्रति आकर्षित होता जा रहा है। खासकर युवाओं के अंदर में एक तरह का जोश भी है, क्योंकि निगम चुनाव है। कई युवा जो राजनीति की शुरुआत करते हैं वो नगर निगम चुनाव से अपनी पहली पहल करते हैं। तो निश्चित तौर पर निगम चुनाव आने वाले हैं, देखते हैं पार्टी किसकी तरफ या हुआ वोटर किसकी तरफ झुकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लेकिन भजन लाल सरकार की जो कार्य प्रणाली है, कार्य क्षेत्र है, वो आम जनता के लिए कितनी अच्छी साबित हो रही है, इसका फैसला नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता पड़ पाएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।